अच्छा जी, VS कोड मैंने ओपन कर लिया था। तो आज की हम क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं, और आज हम जो है ना CSS स्टार्ट कर देंगे। ठीक CSS आपके पास तीन तरह की होती है, और उसमें जो सबसे है। पहले होती है आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल CSS होती है, और उससे पहले इनलाइन CSS होती है, और उसके बाद आपके पास एक्सटर्नल CSS होती है। तो इस तरह से ही आपके पास तीन तरह से CSS होती है। तो इनलाइन CSS से हम इसको ना शुरू करेंगे। तो जो है उसके बाद फिर इंटरनल CSS और फिर एक्सटर्नल CSS। तो एक इंटरनल चीज हमारी रह गई थी वैसे, क्या चीज? पिछली क्लास। वो रिक्वायर्ड नहीं चल रहा था। हाँ, आपने बोला। रिक्वायर्ड को भी देख लेते हैं। पहले ये जो है ना, ठीक है, ठीक। हम जो है तो यहाँ जाके हम नई फाइल ले लेते हैं, और ठीक है। HTML ले लेते हैं, और शिफ्ट के साथ और यहाँ पे हम CSS स्टैंड्स फॉर आपके पास होता है कैस्केडिंग स्टाइल। ठीक। और अभी जो हम करने लगे हैं वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आपके पास क्या होती है? जो आपके पास ओपनिंग टैग में होती है एलिमेंट के। तो इन लाइन CSS अप्लाई इन ओपनिंग टैग ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है ना? इसको हम सेव करते हैं, और हमारे पास वेब डिजाइनिंग ऑनलाइन है, और इसके अंदर इनलाइन CSS IN इनलाइन कर देते हैं वो। ठीक है ना? और इसको हम चेक कर लेते हैं अपने पास। तो ये इस तरह से आपके पास आ गई। अब इसी तरह ये जो H1 का टैग है, इसके ओपनिंग टैग में अगर आपको स्टाइलिंग देनी है तो आप लगाएंगे स्टाइल का टैग। ठीक है ना? सबसे पहले स्टाइल का टैग लगता है, उसके बाद जो है उसके अंदर आप जी अब्दुल्ला। हेलो। जी जी जी। तो ये हमने H1 का टैग लगाया। ठीक है ना? सुन रहे हैं आप बात? जी जी। अच्छा, जी जी, सुनना। उसके ओपनिंग टैग के अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, और इसके अंदर दो चीजें हैं। एक आप देते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी दे दी बैकग्राउंड कलर। ठीक है ना? तो बैकग्राउंड ठीक कलर है। आपने दे दिया, और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन से आपने एक्वा कलर ले लिया। तो ये जो एक्वा है सही है। ये वैल्यू है, और बैकग्राउंड कलर क्या है? प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है? कंट्रोल S करें सही है। आप और इसको चेक करें, तो देखें ये आपके पास इस तरह से आ गया। इससे आपको
और भी एक बात जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी वो समझ में आ रही होगी, कि ये आप देखें जी। कि ये आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसने पूरी की पूरी जो विड्थ थी वो ले ली, ठीक है ना। इसी ठीक। तरीके से, बिल्कुल। इसी तरीके से आप सेमी कॉलन के बाद पैडिंग जाके दे दें, तो पैडिंग क्या करेगा, आपके पास आपने दे दी 20 px, तो पैडिंग क्या करता है, आपके पास इंटरनल स्पेसिंग देता है। तो देखें जो HTML चारों तरफ से जो HTML जी। एलिमेंट था H1, उसकी उस पे उसने इंटरनल स्पेसिंग कर दी। ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे H2 में जाते हैं, और यहाँ पे हम जो है कुछ भी हम लिखते हैं, लेट्स से कि मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसके अंदर भी हम स्टाइल का टैग लगा देते हैं, ठीक है ना। अब अगेन आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी देनी है। तो प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप दे रहे हैं, यहाँ बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मार्जिन, तो सिर्फ मार्जिन ठीक है। दे रहा हूँ। तो मार्जिन यहाँ पे दे रहा हूँ 100 px। देखें आपके पास इससे क्या फर्क क्या होगा। तो आप देखिए कि 100 px यहाँ से भी 100 px हो गया, यहाँ से भी हो गया, नीचे कुछ और है नहीं इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, और टॉप से भी हो गया। टॉप सही। टॉप से ज्यादा इसलिए हो गया लेफ्ट और राइट के मुकाबले में, क्योंकि H1 और H2 का अपना भी एक मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे ये देखिए सही आप, है। ये जो स्पेस आ रहा है ये H1 के मार्जिन की वजह से आ रहा है। तो मार्जिन और पैडिंग सही। में फर्क ये है कि पैडिंग इनसाइड होती है, ठीक है ना, यानी कि देखें ये अंदर की तरफ हो रही है, और मार्जिन आउटसाइड होती है। तो ये आउटसाइड की वजह से सही। यहाँ पे और नीचे आपके पास क्या आ गया, मार्जिन आ गया। तो ये मार्जिन और पैडिंग का फर्क है आपके पास। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चूंकि पैडिंग लिखा है, तो सिर्फ पैडिंग से होता ये है कि आपके पास चारों तरफ आ जाती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और यहाँ पे सिर्फ मार्जिन लिखा है, तो मार्जिन भी आपके पास चारों तरफ आ जाता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। बॉटम। और इसी को अगर ठीक है। आप, जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग लेफ्ट ओनली, ठीक है ना। और यहाँ पे पैडिंग को डिलीट करके पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये पैडिंग लेफ्ट मैंने कर दिया 20 पिक्सल, और कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं हम, तो आप देखिए कि हम्म। सिर्फ लेफ्ट साइड पे ये पैडिंग आ रही है। मजीद ये कि आपको समझ में आ जाए उसके लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 120 कर देते हैं, तो ये देखें लेफ्ट साइड से पैडिंग सही। ठीक है। टॉप और बॉटम पे नहीं आ रही, और राइट साइड पे नहीं आ रही। राइट साइड पे जो आ रही है वो स्पेस है, एम्प्टी, तो वो नजर हम्म। आ रहा है आपको। तो इस तरह से ये आपके पास मार्जिन भी आप इसी तरीके से दे सकते हैं। मार्जिन सिर्फ एक साइड पे दे सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहां पे आप देना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके सही। से आप मार्जिन और पैडिंग और भी एक तरह से दे सकते हैं। और वो किस तरह से दे सकते हैं कि देखिए, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये डिफरेंट हो जाए। ये कलर कर देता हूँ। अब आप देखें पैडिंग हम मैंने लिखी हुई है यहाँ पे 20 पिक्सल, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल, स्पेस देकर, ठीक है ना। सही है। तो देखें इससे हमारे पास क्या हुआ है,
इससे हमारे पास क्या हुआ है कि देखें, आपके पास जो टॉप और बॉटम था वो आपके पास कितना है, सेम। 20 पिक्सल। और ठीक लेफ्ट है। और राइट कितना आ गया, 80 पिक्सल। 40 पिक्सल। 80 पिक्सल। 80 कर दिया मैंने उसको। थोड़ा सा ठीक है और ठीक है। चेक करने के लिए उसको 180 कर देता हूँ। तो देखें, टॉप और बॉटम 20 पिक्सल, 20। और लेफ्ट और राइट 180 पिक्सल। तो आप इस तरह ठीक है से भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास जो पहला होगा ये टॉप एंड बॉटम होगा, और सेकंड वाला जो होगा आपके पास लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट और। राइट होगा। इंडिविजुअल चार भी दे सकते हैं आप, चारों को अलग अलग दे सकते हैं, कोई एक दे सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं देते, सिर्फ मार्जिन या पैडिंग लिखते हैं, तो वो चारों तरफ सेम अप्लाई हो जाएगी। और आप इस तरह से सही टॉप और बॉटम को अलग अलग भी करके दे सकते हैं। सही सही। तो ये हमारे पास पैडिंग एंड मार्जिन हो गए। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास हम H3 में जाते हैं, और यहाँ पे हम मजीद CSS की चीज़ों को अप्लाई करते हैं। और H3 में जाके, स्टाइल में जाके यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास जो है और क्या काम की चीजें हमारे पास फॉन्ट फैमिली है। तो कुछ तो फॉन्ट फैमिली देखें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ रही हैं, और आप गूगल फॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा गूगल फॉन्ट कैसे होते हैं। ये हमने फॉन्ट फैमिली ले ली, ठीक है। सेमी कॉलन लगा ठीक के है। अगली प्रॉपर्टी देते हैं। एंटर कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में, सेमी कॉलन लगा के हम अगली प्रॉपर्टी देते हैं। और अगली प्रॉपर्टी हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं आप। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है, आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है ना। सही है। और आप क्या कर सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट, अच्छा इसको करके चेक कर लेते हैं हम। तो ये आपके पास सेंटर के अंदर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, पैडिंग वगैरह हमने दी नहीं थी। तो ये आपके पास सही। टेक्स्ट की हमने अलाइनमेंट करके देख ली। दो चीजें इसमें की हैं, एक फॉन्ट फैमिली किया है हमने, और एक टेक्स्ट को अलाइन हमने किया है, अलाइन किया। ठीक है ना। ठीक। तो ये कुछ चीजें हो गई हमारे पास। इसी तरीके से हम एक और पेज ले लेते हैं, न्यू पेज, मजीद इंटरनल CSS करने के लिए। और यहाँ पे हम एक और HTML एलिमेंट है हमारे पास, div। मैंने आपको div का बताया कि div एक स्मॉल कंटेनर की तरह div एक स्मॉल कंटेनर की तरह होता है हमारे पास। जी जी। तो ये तुम क्या मोबाइल से भी वो हुए हुए हो? वो मैं इसी से आ रहा हूँ। आप कंटिन्यू रखें, मैं 1 मिनट बस स्विच हो गया। हाँ बस। तो इस तरह से हमारे पास के div हमारे पास एक स्मॉल कंटेनर की तरह होता है। वैसे तो ये H1 भी आपके पास एक कंटेनर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हेडिंग लिखी जाती है। div का मकसद ये होता है कि इसके अंदर आप और HTML एलिमेंट देके इसको एक सेक्शन बना सकते हैं, इसको एक कंटेनर की तरह बना सकते हैं, और उसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये div लिया, अब मैं ठीक। इसको स्टाइल लगा के और इसकी विड्थ दे रहा हूँ। तो विड्थ दे दी मैंने इसकी 300 px, पिक्सल्स के अंदर देंगे आप। इसी तरीके से आप इसकी हाइट दे सकते हैं, हाइट भी आपने दे दी 300 px। इसी तरीके से आप इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका आपने दे दिया ब्राउन, ठीक है ना। अब आप इसको सही। चेक करें अगर तो हम इसको इनलाइन CSS, और ये इसकी सेकंड फाइल है। तो इसको हम अगर गूगल क्रोम में अपने पास ओपन कर लेते हैं,
तो ये इस तरह से आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो ये एक div है आपके पास, और इस div के अंदर आप मजीद HTML एलिमेंट दे सकते हैं। और विड्थ एंड हाइट मैंने आपको बता दी क्या हम इसमें देते हैं। इसमें हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें जाके अगर आप लिख दें, लेट्स से इफ कि आप इसके अंदर, इसके बगैर भी तो हम लिख सकते हैं, जी इफ के बगैर भी तो CSS प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। हाँ, डिफ के बगैर भी CSS प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन डिफ का मकसद ये है ना कि डिफ के अंदर आप काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या दिया, टेक्स्ट दे दिया, तो देखें ऊपर टेक्स्ट आ गया आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या करा, उस टेक्स्ट से ऊपर आपने जाके एक हेडिंग दे दी। ठीक है ना। सही। तो आप देखें कि ये आपके पास, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये करना चाह रहे हैं कि आपने लगाया स्टाइल और फॉन्ट हम्म, फैमिली आपने कर दिया ये वाला, और इसी तरीके से कलर। अगर आप सिर्फ कलर देते हैं तो कलर से आपके पास क्या होता है कि फॉन्ट कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें आप वाइट कलर देना चाह रहे हैं, तो अगर हम वाइट लिखते हैं तो ये वाइट कलर आ गया आपके पास, ठीक है। कंट्रोल एस ठीक। करके चेक करें आप, तो देखें ये आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह से हो गया। यही सेम काम हम नीचे पैराग्राफ में भी करना चाह रहे हैं, तो ये मैं पूरा ही यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और पैराग्राफ में चेंज हो जाए। पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक। देखो ये इस तरह से आपके पास आ गया पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। सही। उसको और थोड़ा सा बेटर करने के लिए आप डिफ के अंदर देखें क्या कर सकते हैं, हम पैडिंग लगा सकते हैं, और पैडिंग में हम कह रहे हैं कि 15 px। पैडिंग क्या करता है, इंटरनल स्पेस देता है, तो देखो ये इस तरह से इंटरनल स्पेसिंग आ गई आपके पास, समझे बात। तो डिफ ठीक। आपको इस तरह से ब्लॉक्स बनाने की परमिशन देता है और अलाउ करता है, तो इससे आपका काम आसान हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, और आप जो है ब्लॉक्स की सूरत में काम कर सकते चल। हैं, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास फायदा है डिफ का। सही। और हम डिफ मजीद लेते हैं, डिफ यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे डिफ, और डिफ को हमने स्टाइल लगा के कहा कि विड्थ कर दो 200 px, और हाइट कर दो 200 px, और बैकग्राउंड कलर कर दो इसका ये, ठीक है ना। सही। और डिफ के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि डिफ को आप कह सकते हैं कि भाई बॉर्डर दे दो। अगेन अगर आप बॉर्डर देते हैं सिर्फ, तो वो बॉर्डर, बॉर्डर में लेकिन तीन चीजें आप दे सकते हैं, उसकी विड्थ, कंट्रोल स्पेस बार दबाएं आप, तो आप उसका कलर दे सकते हैं, सही है। सही है ना। स्पेस आप दबाएं, और फिर आप दे सकते हैं उसकी टाइप, यानी सॉलिड हो सकता है वो, ओ। और डॉटेड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें आप एक साथ दे देते हैं, एक ही उसमें दे सकते हैं, और इनको अलग अलग भी आप दे सकते हैं। तो ये आपने एक डिव लिया, और उसमें जो आपने नई CSS देखी है वो है बॉर्डर की। तो देखिए आपके पास बॉर्डर आ गई, सही। ठीक है ना। ठीक। अब देखिए डिव भी आपके पास क्या है, डिव भी आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एक डिव ऊपर आया है, दूसरा डिव उसके नीचे आया है। लेकिन डिव को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कि देखें, हमारे पास एक और काम की प्रॉपर्टी है, और वो क्या है कि ये जो H2 है, ये वाला जो डिव है ऊपर वाला डिव, इसको मैं एक प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज फ्लोट। फ्लोट अगर हम लेफ्ट कर दें तो ये लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो गया, और नीचे वाला डिव अब आपको नजर नहीं आ रहा, वो है, लेकिन ऊपर चूंकि ऊपर वाला डिव फ्लोट हो गया तो वो उसकी विजिबिलिटी नहीं हो रही है,
तो ये नीचे वाला डिव भी मैं अगर कर दूं फ्लोट लेफ्ट, सही। तो आप देखेंगे कि ये इसके बराबर में आके सेट हो गया। यानी डिव वन जो था हमारा वो लेफ्ट साइड पे गया और उसने राइट साइड पे जगह छोड़ दी, और नीचे वाले डिव को भी हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो उसने देखा कि कहाँ जगह अवेलेबल है लेफ्ट साइड पे, वो उस जगह पे जाकर सेटिंग के अंदर आ गया। अब अगर आप जो है इस डिफ को चाह रहे हैं कि लेफ्ट उस डिफ से थोड़ा इसका फासला हो जाए, तो आप इसको कर दें मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में आप इसको 15 पिक्सल दे दें, कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपके पास ठीक है। 15 पिक्सल इसने लेफ्ट साइड से क्या ले लिया, मार्जिन आपके पास ले लिया। सही। समझ में बात। इसी तरीके से हमारे पास हमने एक और डिव ले लिया एंड, और इसके अंदर स्टाइल लगा के हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया, और इसकी विड्थ हमने 100 px ले ली, और हाइट हमने इसकी 100 px ले ली। इसके अंदर हम बॉर्डर नहीं दे रहे, इसके अंदर हम आउटलाइन दे रहे हैं, ठीक है ना। अब याद रहे कि ये जो जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, बॉर्डर है, आउटलाइन है, फॉन्ट फैमिली है, ये सब जो है प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज की आप वैल्यू दे रहे हैं। ये सब सीएसएस की प्रॉपर्टीज आपके पास है। इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, आप अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को खूबसूरत बनाएंगे, वेबसाइट को खूबसूरत बनाएंगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो आउटलाइन में भी देखें आपके पास क्या है कि आप इसको टाइप दें इसकी, आप इसका कलर दें, और आप इसको पिक्सल बताएं, ठीक है ना। अच्छा, सॉलिड हमने ऊपर किया था, अभी इसको डॉटेड कर देते हैं, कंट्रोल है, चेक करें। चेक। तो देखें ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है। तो अब इसके ऊपर भी ना आपको फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर ठीक है। भी हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं ताकि वो उनके साथ अलाइन हो जाए, सही। ठीक है ना। अब देखें इस बात को समझें कि ये जो आपके पास ये वाला डिव आ रहा है, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये जो वो हमने ज्यादा वो करा बीच वाला जो है, क्या जवाब है? मार्जिन दी हुई थी इसमें। नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ था। देखिए ये इसलिए इसके ऊपर आ रहा है कि इसके ऊपर हमने बॉर्डर नहीं लगाया, क्या लगाया है हमने इसके ऊपर लगाया है आउटलाइन। बॉर्डर और आउटलाइन के फर्क को समझिए। बॉर्डर क्या करता है, बॉर्डर आपके पास उस जो भी शेप होता है, जो भी चीज होती है उसके साथ अटैच होता है और उसका पार्ट बन जाता है, सही। समझ रहे हैं। जबकि जी। आउटलाइन क्या करता है, उसके ऊपर आउटलाइन लगा देता है, समझ रहे हैं। ओ। तो अच्छा। आउटलाइन इसलिए इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, सही। बात समझ रहे हैं। तो जैसे जी। आप किसी अखबार के अंदर या किसी किताब के अंदर या कहीं पर भी किसी चीज को आपको वाजे करना होता है, उसको आउटलाइन देनी होती है, तो आप एक रफ सी लाइन उसके तरफ बना देते हैं, ठीक है। जी। तो जो आप एक रफ सी लाइन बनाते हैं या दायरा बनाते हैं, तो वो दायरा आगे पीछे की चीजों के ऊपर भी लग लग रहा जाता। होता है। मेन जी। तो वही चीज होती है जिसको आपने दायरा बनाया होता है, लेकिन वो आगे पीछे की चीजों को भी टच कर रहा होता है। तो यही फर्क है बॉर्डर में और आउटलाइन में। आउटलाइन। बॉर्डर पार्ट बन जाता है उस एलिमेंट का, आउटलाइन उस एलिमेंट का पार्ट नहीं बनता, उसको बस आउटलाइन कर देता है, इसलिए ये इस तरह से है। तो अच्छा। ये फर्क है, इसीलिए ये इसके बराबर में करके आपको इस तरह से ठीक। दिखाया है। जी। अच्छा जी, हमारे पास आउटलाइन भी हो गई, ये भी हो गया। इसके अंदर हम, मुझे एक बात पूछनी है। जी वो, ये हम इसमें ये भी तो करते हैं, हम वो जो कलर फैमिली जो होती है वो हाँ, वेबसाइट से वो करते हैं, जैसे अगर हमें दूसरे कलर्स चाहिए तो वो कोड लिख के वो तरीका बता हेक्सा सकते कोड होते हैं, उससे हैं। जी। आपके पास आ जाते हैं। वो मैं बता दूंगा आपको, वो कोई इशू नहीं है। इस जैसे अभी कलर यहाँ लिखा हुआ है, उसका हेक्सा कोड लिख दें आप, तो वो आ जाएगा, वो करवा देते हैं। असल में देखिए चीजें इस तरह से हैं कि ना, अभी जैसे आप अभी हमने देखें ये डिफ का एलिमेंट हमने HTML में नहीं पढ़ा था, CSS में पढ़ा है, ठीक है। जी। इस तरह से सही। और बहुत सारी चीजें हैं कि अभी हम जब वेबसाइट, अभी हम जब इसका लेआउट बनाएंगे,
तो जो यानी सीएसएस जब खत्म होगी तो लेआउट बनाएंगे, तो उसमें बहुत सी चीजें आपकी कवर्ड हो जाएंगी। तो इस तरह ठीक है से ठीक। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी ना, तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हमने कई का पैराग्राफ का टैग लिया, इसमें ये लिखा, और यहाँ जाके स्टाइल लगा के हम, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर हम कर दें ओवरलाइन इसी तरीके से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, इसी तरीके से हम कर दें यहाँ पे अंडरलाइन, और इसी तरीके से हमारे पास लाइन थ्रू। तो आप देखें कि ये आपके पास तीनों चीजें आ रही हैं। अब डिफ छोटा है, ये उससे बाहर आ गई हैं चीजें, तो इसलिए ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। यही चीज अगर हम यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, कट कर देता हूँ, और यहाँ इस वाले डिब में पेस्ट कर देता हूँ, सही। ठीक है ना, तो देखेंगे आपको पता चल रहा है। सबसे पहले ओवरलाइन लगाया, उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद लाइन थ्रो। टाइम। तो टेक्स्ट डेकोरेशन से इसको हम इस तरीके से ठीक है। कर सकते हैं। ठीक हो सही। गया आपके पास? सही। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, अब ये देखें, चीजें थोड़ी स्पीड से मैंने काफी सारी सीएसएस की चीजें करवा दी, तो मैं ये जी। चाहूंगा कि आप इसको ना करके मुझे भेज दो, और वो जो ठीक। जहाँ मसले आ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दो, और उसका कोड भी मुझे भेज दो। वो मैं चेक कर लेता हूँ, और ये काम भी मुझे आप भेज दो। और अगर आप सही। कल अवेलेबल होते हो और मैं भी होता हूँ, तो कल भी रख लेते हैं क्लास। कल भी रख लेना जी, मैं ठीक। अवेलेबल हूँ। हाँ। कल हूँ मैं फ्री। हाँ, तो बस फिर 10 बजे कोऑर्डिनेट कर लेना, मैं भी अवेलेबल हुआ तो कल भी रख लेते हैं। तो चूंकि आप बस प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और आपको चीज़ों से अवेयर भी हो, तो अच्छा है, जल्दी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी, तो आप आगे मजीद पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकोगे। ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलो, मैं ये भेज रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग, आप ये वाला काम, और जो स्क्रीन शॉट्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है यही वो सब। प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस करनी। हाँ, यही प्रैक्टिस करनी है। तो आप मुझे भेज दो, ताकि मैं देख ठीक। लूँ कि इतना काम आपने ठीक कर लिया है, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। मैं कह रहा था मेरी बात हुई थी मेरी अपनी से, वो हम्म। कैसे अगर डिस्काउंट हो जाए उसमें, उससे। यार, मैंने, अच्छा चलो, आप व्हाट्सएप पे करो बात ना, मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा। ठीक है ठीक है। ओके।